Okay, so let's start. Cloud recording has started. So welcome to this session. तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीरीज पैरेलल स्टार्ट किया था, राइट? सो वी डिस्कस्ड अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. रिमेंबर, हम लोगों ने इसके बारे में बात की है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो इसी को आगे लेके चलते हैं अभी. मैंने कल एक बेसिक से सवाल कराया था आपको, कैसे पैरेलल ऐड करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, राइट? आइए कुछ सवाल और बनाते हैं इस पे. छोटा सा सवाल देता हूँ. 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम. ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. ट्राई करोगे एक बार? थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो सकता है, डोंट वरी. कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो सकता है, डोंट वरी. करो सॉल्व इसको. ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. कल का जो कॉन्सेप्ट सीखा था उसको यूज करो. सबसे पहले ये 4 और 6 ये किसमें है? सीरीज में. तो आप बेसिकली यू नो ये देखो, मैं फिर से नहीं बनाता हूँ, एक काम करता हूँ, आपको देखना पड़ेगा. ये 4 और 6 इक्विवेलेंट डायग्राम बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ. ये देखो, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम, और ये जो आया ये इक्विवेलेंट आ गया 4 और 6 का 10. ठीक है. अब 10 और 3 10 और 3 ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज टफ हो जाएगा. एक सेकंड होल्ड करना. कैलकुलेशन वाइज थोड़ा टफ हो जाएगा. 10 है, इसको कितना ले लूं? This question was given yesterday. I don't think so. Try it out. I don't know. चलो चलो सॉल्व कर लो ना. क्वेश्चन गिवन yesterday तभी कर लो. 10 इंटू 3 डेटा चेंज कर दिया. 10 इंटू 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसको फिर से बनाओ. 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम. 10 और 3 का इक्विवेलेंट. ये 10 और 3 किस में है? ये पैरेलल में है. तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? R1 R2 बाई R1 प्लस R2. तो 10 इंटू 3 30/13 आ जाएगा. तो ये जो रेजिस्टेंस आएगा ये आएगा 30/13, और ये कनेक्टेड है इसके साथ 2 ओम के साथ. 30/13 और 2 ये कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में. तो बना लो इसका डायग्राम फिर से. 2 ओम, 4 ओम, और ये 4 ओम. 30/13 प्लस 2 इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 56/13. कितना आ जाएगा? 56/13. तो इसके साथ पैरेलल में 56/13 है. अब 56/13 और 4 जो है वो पैरेलल में है. इक्विवेलेंट आ जाएगा 56/13 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 56/13 प्लस 4. ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको. कितना आएगा बोलो? ये आ जाएगा 56 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 56/13 प्लस 4. 56 प्लस 52 108.
4 2 8, 27, 56/27। तो ये 56/27 ओम आया, ये दोनों का इक्विवेलेंट। तो ये अभी बॉइल डाउन टू, ये देख 2 ओम, 4 ओम, और ये आया 56/27। मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। अब ये तीनों आपस में कैसे हैं? सीरीज में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 प्लस 56/27 प्लस 4, बोलो कितना? 6/56/27। 120, 42, 120 plus 42 is 162, 162 plus 56/27 कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है मेरा आंसर? सिंप्लीफाई फर्दर होगा क्या? नहीं, इतना ही आएगा। 218/27 ओम, यही आंसर आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई है सबको? एवरीवन ध्यान से देखो, कैलकुलेशन ही करना था, कुछ और नहीं करना था यहाँ पे, ठीक है? आइए, सिंपल सिंपल सवाल है, गड़बड़ मत करना। सब 2 ओम है। I have to find out equivalent resistance between A and B. चलो सॉल्व करो। आइए मिलके करते हैं। 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, 2 2 2 पैरेलल में। इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2/3। सही है। इक्विवेलेंट इसका कितना आया? 2/3। 2 और 2/3 सीरीज में। टू और 2/3 कितना है? सीरीज में। तो इट इज 8/3। इक्विवेलेंट फिर से बनाओ। सबको समझ आ रहा है ये? 2 और 8/3 क्या ये पैरेलल में है? तो इक्विवेलेंट 2 × 8/3 डिवाइड बाई 2 प्लस 8/3 कितना आ जाएगा? 16/3 डिवाइड बाई 14/3। क्या ये 16/14 आएगा? विच इज 8/7। समझ में आया है? विच इज 8/7। तो अभी 8/7 आ गया इनका इफेक्टिव। तो नाउ दिस बॉयल्स डाउन टू 2 2 एंड 8/7। सही किया मैंने? इट विल बी 4 प्लस 8/7, 28 प्लस 8, 36/7। यही आंसर आया सबका? एवरीवन गॉट दिस? करेक्ट। 36/7 मैंने आंसर देखा था, सबका आया है?
Got this? Good. होल्ड करना, जस्ट अ मोमेंट। देखो बताइए इक्विवेलेंट रेशियो बिटवीन ए एंड बी। जल्दी निकालो इक्विवेलेंट रेशियो बिटवीन ए एंड बी, जल्दी फटाफट फटाफट निकालो इक्विवेलेंट रेशियो बिटवीन ए एंड बी। ट्वेंटी 26/5 आ रहा है सबका? ओके आइए, ये 2 ओम, ये स्ट्रेट लाइन, ये 2 ओम, ये 2 ओम, 2 और 2 पैरेलल में इफेक्टिव बना लेंगे विच इज 1 ओम। ऐसा गया, ये 2 ओम है, ये 2 ओम और ये 1 ओम सीरीज में, तो इफेक्टिव 2 ओम, 2 1 3, 3 और 2 पैरेलल में, दैट इज 6/5। समझ में आया? 6/5 ओम आया ये 2 ओम है, ये 2 ओम। आप में से मैक्सिमम लोगों ने क्या किया है सुनिए, आपने आर इक्विवेलेंट निकाला 2 प्लस 6/5 प्लस 2, दैट इज 4/6 प्लस 5, 26/5 ओम। किया है क्या ये? यस? ये गलत है भाई साहब। आप इस चीज को देखो, यहां से इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखो, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल अच्छा सवाल है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सुनो ध्यान से, जब आप इस पॉइंट को, सपोज मैंने ए मार्क किया, इस पॉइंट को बी मार्क किया, ए और बी को मैंने एक लीड वायर से ज्वाइन किया, ये लीड वायर है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो बेसिकली लीड वायर और रेजिस्टेंस 6/5 ओम, ये दोनों पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा इट विल बी 1/6/5 प्लस 1/0, बिकॉज लीड वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। तो ये 1/0 करेंगे, हमारे पास कुछ भी हो, ये इंफिनिटी हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है भाई साहब। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 है। इसका मतलब ये कैसा सर्किट हुआ? ये सिंपली ये 2 सर्किट पॉइंट्स हो गए, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये 2 ओम और ये 2 ओम। आपका आंसर आएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 ओम एंड नॉट 26/5 जो आपने बोला है। क्या मेरी बात समझ में आई है?
क्या बात समझ में आई है? अरे ये लीड वायर है, लीड वायर की रेजिस्टेंस कितनी होती है? 0। तो क्या ये 6/5 ओम और ये लीड वायर आपस में पैरेलल में है? इस पॉइंट को नोट करो सब लोग, इस पॉइंट को नोट करो। ये जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, ये गलती करते हो, इसीलिए मैंने ये सवाल कराया आपसे। क्या बात समझ आई है एवरीवन? क्लियर है? समझ आ रहा है? कोई खास बात नहीं है, ऐसा कुछ भी ऐसा बताया नहीं गया जो आपको नहीं समझ में आए। ठीक है, आओ ढेर सारे सवाल बनाएंगे आज। ठीक है, और देखो और क्या कर सकते हैं। इफेक्टिव रेशियो बिटवीन ए एंड बी बता सकते हो? और अगर ये सवाल हो जाए तो आपके लिए एक और सवाल। दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। जल्दी बताओ। चलो सब लोग सॉल्व करो, कर सकते हो, बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं। करो। पहले वाला का आंसर क्या आया? नाइनटी 92/17। अच्छा, दो लोगों का आंसर मैच किया है। ओके, 2, 4 और 2 का रिजल्टेंट, ये पहले ये निकाल लेते हैं। तो जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2, विच इज आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 4/5। सही है क्या? 4/5 सही है। आर इक्विवेलेंट इज 4/5। तो इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा वो इधर 2 ओम, इधर 2, इधर 2, 2 ओम, 2 ओम, और इधर जो है ये 4/5 ओम। 2 और 2 4, 4 और 4/5, ये आपको दिख रहा है कि ये सब सीरीज में है। 4 प्लस 4/5, 4 प्लस 4/5 इज 24/5।
तो 24/5 और 2 पैरेलल में है, तो ये दो, ये दो, ये दो और ये 24/5, 24/5 और 2 पैरेलल में है। इसका तुम इफेक्टिव बना सकते हो, ये दो, यहाँ पे कितना आएगा पैरेलल आप देख लो, दो, 24/5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 24/5 प्लस 2, तो ये 48 डिवाइडेड बाई 34, तो ये 48/34 आया, विच इज 24/17, तो 24/17 प्लस 4 68, 68 प्लस 24 80, 92/17 आ रहा है। यही आया था क्या आंसर? आई थिंक बहुत से लोगों का यही आया था शायद, 92/17। गुड। अब ये वाला सवाल बनाते हैं। ये वाला सवाल में देखो, ये जो है ये एक लीड वायर है, क्या आपका दिमाग चला है? गलती ना करियो, ये लीड वायर है, तो लीड वायर होने के कारण क्या हो जाएगा, ये सर्किट का अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जाए, ये देखो 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, इधर 2 ओम, 2 और 2 4, 2 और 2 4, और ये लीड वायर, लीड वायर का रेजिस्टेंस 0 होने के कारण ये पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1/0 इंफिनिटी आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 आ जाएगा। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ पे ये 4 ओम, ये देखो ये जो 4 ओम है और ये 4 ओम है, दिख रहा है यहाँ पे, और ये लीड वायर, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/0 इंफिनिटी आ जाएगा। कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 आएगा तो इस तरीके से कनेक्ट हो गया। तो अभी आप देखो, ये दो और ये दो, क्या ये तीनों सीरीज में है? तो आपकी सर्किट बन जाएगी इक्विवेलेंट, 2 ओम, इधर 2 ओम, इधर 2 ओम, और ये 2 2 2 6, इसका सर्किट इक्विवेलेंट बना लो, 2 ओम, इधर एक 2 ओम, और ये 2 और 6 का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 12/8, 12/8 मतलब 3/2, तो ये 3/2, तो ये टोटल आंसर विल बी 4 प्लस 3/2, 11/2 आ रहा है। पता नहीं आंसर क्या है, यही आंसर है क्या? चेक करो, 11/2। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो? बढ़े आगे? समझ में आ रहा है ना? कंफर्टेबल हो? क्लियर है? कोई खास बात नहीं है? ओके, अभी देखो ये, ठीक है। सबसे पहले तो तुम ये करो कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट कर लो, चलो प्रैक्टिस हो जाएगी फटाफट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो सबसे पहले।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सेवेंटी टू बाई 11। अच्छा, ये 2 और 2 पैरेलल में है, इसका इक्विवेलेंट आ गया 1 1 और 2 और 2 और 2 6 7, ये सीरीज में आ गया 7 7 और 4 पैरेलल में, तो इफेक्टिव आ गया 7 4 28 28 बाई 7 प्लस 4 दैट इज 11, तो 28 बाई 11 ओम आया। 28 बाई 11 2 और 2 के साथ सीरीज में, तो इफेक्टिवली रेजिस्टेंस आ गया 20 बाई 11 बाई 4 which is 28 plus 44 by 11 which is 72 by 11। यही आंसर आया क्या सबका? बहुत बढ़िया। 72 by 11 is the effective resistance। बहुत बढ़िया, this is the effective resistance, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। अब सवाल क्या है? सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि what is the current that is flowing through these two resistors 2 ohm and 2 ohm, ये कैसे निकालोगे? कितना करंट ये दो जो रेजिस्टर्स है 2 ओम और 2 ओम के, इसके थ्रू इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में I1, ये निकालना है। क्या बता सकते हो कितना करंट फ्लो कर रहा है? थोड़ा सा अक्ल लगाओ, आओ मिलके करते हैं। आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकाला? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आया 72 बाई 11। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस सर्किट को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, इट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 72 बाई 11। इसका मतलब जो करंट इस बैटरी से के थ्रू होके निकल रहा है, बैटरी कोई करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बैटरी सिर्फ चार्ज कैरियर्स को एनर्जी दे सकता है। तो मैं ये बोलना गलत होगा कि बैटरी कितना चार्ज प्रोवाइड कर रहा है। मैंने क्या बोला? बैटरी के थ्रू कितना चार्ज जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि बैटरी खुद वो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, इट डज नॉट मीन दैट। तो वो हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 72 बाई 11, ऊपर 11 चला गया, 4 5 20 और ये 18, ये 55 बाई 18 एम्पियर करंट आया। मतलब यहाँ से जो करंट जा रहा है वो 55 बाई 18 जा रहा है। अभी देखो, अब हम जो जो सीखे हैं सब एम्प्लॉय करेंगे। इसको 0 वोल्ट मानो, इसको 20 वोल्ट मानो, तो ये 0 वोल्ट आया, ये 20 वोल्ट आया यहाँ, ठीक है। ये समझ सकते हैं हम लोग ऐसे, 0 वोल्ट और ये 20 वोल्ट। अच्छा, ये 55 बाई 18 एम्पियर करंट आया, ये इधर से जाएगा, यहाँ से भी 55 बाई 18 एम्पियर ही करंट जाएगा, ध्यान से देखो। और यहाँ पे इस जंक्शन पे आने के बाद करंट डिवाइड होगा I1 और I2 में। फिर से यहाँ से ये I1 गया, ये I2 घूम के फिर से यहाँ डिवाइड होगा, फिर मिल जाएगा, यहाँ पे I2 ही फ्लो करेगा, और ये I2 यहाँ पे आ जाएगा, I1 I2 मिलके फिर से यहाँ से टोटल करंट 55 बाई 18 निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अक्ल लगाते हैं। ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन है, करंट के फ्लो के डायरेक्शन में, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान सुनना। करंट के फ्लो के डायरेक्शन में 5 एम्पियर कैसे बोल रहे हो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। तेरा टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है वही है 55 बाई 8, तो इसी में से तो करंट डिवाइड होगा ना, तो I1 55 बाई 8 से तो कम होगा। मैंने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ की है क्या? देख लो, सबका 72 बाई 11 ही आ रहा था ना, तो 20 डिवाइडेड बाई 72 बाई 11 अगर मैं करूंगा तो मेरे को वैल्यू कितना मिलेगा? मेरे को वैल्यू मिलेगा 4 5 20 18, 55 बाई 18। तो 55 बाई 18 यहाँ पे आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद, लेट मी यूज द स्पॉटलाइट। ये देखो, इस पॉइंट पे आने के बाद इधर I1 जा रहा है और इधर I2 जा रहा है, पर ये I1 I2 कहाँ से डिवाइड हो रहा है? क्या ये 55 बाई 18 ही डिवाइड हो रहा है इन दोनों? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या ये 55 बाई 18 ही डिवाइड हो रहा है इन दोनों? तो अगर इन दोनों में 55 बाई 18 डिवाइड हो रहा है तो 5 एम्पियर आने का सवाल ही नहीं है, गलत है वो, साफ साफ। सुनो ध्यान से, ये देखो ये 20 वोल्ट है, सुनना ध्यान से, ये 20 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0। अब सुनना,
ये 20 वोल्ट है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट के फ्लो के डायरेक्शन में, तो करंट फ्लो कर रहा है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में यहाँ का पोटेंशियल मुझे पता नहीं, लेट इट बी एक्स, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 20 माइनस एक्स, जो बेसिक ओम्स लॉ पढ़ा है, 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, विल इट बी 55/18? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एकदम बेसिक ओम्स लॉ। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 360 माइनस 18x इज इक्वल टू 110। तो 18x की वैल्यू आएगी 360 माइनस 110, दैट इज 250। तो x की वैल्यू आएगी 250/18, जो आ जाएगा 2 9 जा 18, 125/9। तो x की वैल्यू आई 125/9 वोल्ट। समझ में आया? ये x की वैल्यू आई। अब लॉजिकली समझ, ये देख, क्या इस ब्रांच में, ये वाले पॉइंट में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है क्या? लेट मी यूज द स्पॉटलाइट। यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है क्या? मैं कोई भी फॉर्मूला नहीं रटाऊंगा, एकदम बेसिक से ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये वाले पॉइंट की पोटेंशियल विल बी लार्जर एज कंपेयर टू ये वाले पॉइंट की पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तो करंट फ्लो करता है। मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल है y, समझना, क्या मैं बोल सकता हूँ y माइनस 0/2 इज इट इक्वल टू अगेन 55/18? नहीं आया भाई, आया क्या? क्या ये आया 18y इज इट इक्वल टू 110? सही है, y की वैल्यू 110/18 विच इज 55/9। समझ में आया? तो ये y की जो पोटेंशियल आएगी वो आएगी 55/9। समझ में आया? अब तुम लॉजिकली सोच सकते हो, ये पोटेंशियल है 55/18, ठीक है, ये 55/18 ही आया है ना, हाँ, और ये पोटेंशियल है 55/9। सही किया ना मैंने? सही है। वन 125/9 आ रहा है क्या? कुछ गलत किया मैंने? ओहो हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 55/18 नहीं, 125/9 वोल्ट है, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। एंड y इज इक्वल टू 55/9 वोल्ट। हाँ, गलत हो जाता नहीं तो। क्या बात समझ में आई है? अच्छा, अब देखो, तुमसे पूछा गया है कि इस आर्म में कितना करंट फ्लो करेगा। ये आर्म में टोटल रेजिस्टेंस है 2 ओम, और 2 ओम जुड़ गया 4 ओम, और इस एंड पे पोटेंशियल है 125/9 वोल्ट, और इस एंड पे पोटेंशियल है 555/9 वोल्ट। क्या तू यहाँ पे करंट निकाल सकता है? क्या तू उतना होनहार है? बोल, क्या मेरी बात समझ में आई है? x की वैल्यू 125/9, हाँ 125/9 ही है, 55/18 तो करंट जा रहा था, 125/9 है, करेक्ट, ठीक है, 125/9, सॉरी, हाँ सही है। तो कितना आएगा करंट? क्या करंट आएगा 125/9 माइनस 55/9 डिवाइडेड बाई 4, कितना आएगा बोलो? 70 बाई, सही है, 36। ये अप्रोक्सीमेटली 70/35 होता तो 2 आता, 36 है तो 1.9 कुछ आएगा अप्रोक्सीमेटली। चेक कर लो कैलकुलेशन। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है? बोलना पड़ेगा भाई। क्या क्लियर है? बोलो, बोलो। अच्छा, समझ में आया? अच्छा, क्या तुम ये बता सकते हो ये वैल्यू कितना है i3 का, जो ये 2 ओम से फ्लो कर रहा है? अभी जो मैंने बनाया i3 लिखा वहां पे मैं स्पॉट लाइटर यूज कर रहा हूं यहाँ पे, इस आर्म में कितना करंट फ्लो करेगा, बता सकते हो क्या? बताओ बताओ बताओ, इस आर्म में कितना करंट फ्लो करेगा, बताओ जल्दी।
अच्छा I1 की वैल्यू कितनी आई, ये I1 थी, सॉरी, I1 की वैल्यू आई 70/36, और ये जो करंट फ्लो कर रहा था I टोटल इट इज 55/18, इसका मतलब I2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाला स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, ये यूज कर रहा हूँ I2 कितना आ जाएगा, I2 आएगा 55/18 माइनस 70/76, 36 एलसीएम आएगा 110 माइनस 70, दैट इज 40/36, दैट इज 10/9। तो इधर से जो I2 जो करंट जा रहा है, ये जो करंट जा रहा है ये है 10/9 एम्पियर्स। ये 10/9 एम्पियर इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 10/9 एम्पियर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या ये 2 ओम और 2 ओम पैरेलल रेजिस्टेंसेस है, तो जो करंट डिवाइड होगा, क्या ये करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। आपको सिखाया गया था ना I1:I2 इज इक्वल टू 1/R1:1/R2, क्या ये 1:1 हो जाएगा। तो करंट जो आएगा वो आ जाएगा 5/9 और 5/9। क्या मेरी बात समझ में आई है? 5/9 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। तो I3 की वैल्यू आएगी 5/9 एम्पियर। क्या मेरी बात समझ में आई है? मुझे फील नहीं आया कि तुम लोगों को समझ में आया। क्या ये मेथड तुम्हें समझ में आया है? कुछ भी करने का नहीं है, पोटेंशियल मेथड अप्लाई करो, अपने आप आंसर आएगा और मस्त तरीके से आंसर आएगा। कोई भी मेथड अप्लाई करो बट आंसर सही लाओ भाई, है ना। चलो एक और सवाल करेंगे, आइए। मुझे पता नहीं भाई, है ना, माफ करना मुझे, कैलकुलेशन अगर बड़ा कर देता हूँ तो। ठीक है, मुझे पता नहीं क्या होने वाला। ये सर्किट है आपका। सवाल क्या है सुनना, सवाल है आपको बताना है कि ये 4 ओम वाले रजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये 4 ओम वाले रजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये बताना है। बोलो। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड, थोड़ा सा इजी बनाता हूँ। नहीं नहीं, बनाओ 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 बनाओ, कोई नहीं, बनाओ। जो बुद्धि लगाना है लगाओ, पर इसे सॉल्व करके दिखाओ मुझे। 4 ओम के थ्रू कितना करंट जा रहा है ये पूछा गया है आपसे। थोड़ा सा इजी करता हूँ, रुक, होल्ड कर। ये 2 ओम हटा देता हूँ, इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा और कुछ, है ना। थोड़ा सा इजी किया है।
चलो पोटेंशियल मेथड से थोड़ा सा देखते हैं। ये देख, यहाँ पे 0, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, फंस गया, फंस गया। ये x मान ले, ठीक है, ये x मान ले। तो अब ये x मानने के बाद भी तू फंस ही जाएगा, क्योंकि तेरे को यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता है। तो यहाँ पे एक तेरे को y मानना पड़ेगा। अच्छा, ये 6 और 2 ये दोनों सीरीज में है, तो इफेक्टिवली तूने ये 6 और ये 2, ये देख हाइलाइटर कहाँ गया, स्पॉटलाइटर सॉरी, ये देख ये 6 और ये 2 क्या ये सीरीज में है? तो क्या मैं अपना सर्किट को आसानी से ऐसे बना सकता हूँ, देख 3 ओम 20 वोल्ट 3 ओम x 4 ओम 4 ओम और ये 6 और 2 8 8 ओम। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ये x है, ये मान ले y है, ठीक, ये 0 है, ये 20 है, ये 20 है। क्या ये पूरा सर्किट, इसके बाद जो मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाई है, क्या समझ में आया सबको? एवरीवन, आई वांट योर रिस्पांस। बोलो भाई। चलेगा, चलेगा? अच्छा, कोई बात नहीं। अब सुनो, अब सुनो, ये देखो कुछ बेसिक बेसिक बातें यहाँ पे समझ लेते हैं। ये देखिए 4 और 8 पैरेलल में है, मतलब जो भी करंट x से y में जाएगा वही करंट ये 4 और 8 में डिवाइड होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? और 4 और 8 में जो डिवाइड होगा तो करंट की डिवीजन होगी 1/4:1/8 के रेशियो में। लॉजिकल है ये, 1/4:1/8 के रेशियो में डिवाइड होगी, दैट इज 1:2 के रेशियो में डिवाइड होगी। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई है? अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, इस जगह पे एक काम हम कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई जंक्शन लॉ। बट जंक्शन लॉ जब हम लगाएंगे तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि जंक्शन लॉ जो लगाएंगे उसके लिए मुझे ये y की वैल्यू निकालनी जरूरी है, y की वैल्यू, अदरवाइज हम जंक्शन लॉ नहीं लगा पाएंगे। अभी ये y को भी अगर हम थोड़ा सा अकल लगाएं तो अपने को ये समझ में आएगा कि ये 4 और 8 इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है, ध्यान सुनना, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो आएगा, ये देख 3 ओम, सब लोग देखें 3 ओम, ये 20 वोल्ट, ये प्लेन वायर, ये 4 ओम, ठीक है। उसके बाद समथिंग लाइक दिस, 4 और 8 का इक्विवेलेंट कितना आएगा? 4 और 8 का इक्विवेलेंट आएगा 8 4 32/12, दैट इज 16/6, 32/12, 8/3, 8/3 हो, ठीक है। तो ये 4 और ये 8/3 आया। अब समझने वाली बात है कि ये 4 और 8/3 ये जो आ रही है, ठीक है, ये सर्किट आप में तो ब्रेक हो गया। अभी हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये तो ध्यान से ये देखो, ये 4 और ये 8/3, अब इसको फर्दर हम ऐसे भी बना सकते हैं। ध्यान से देखो, मैं 2-3 डायग्राम बना रहा हूं ताकि पूरी क्लैरिटी आ जाए, कोई ये नहीं रहे, कंफ्यूजन नहीं रहे, अदरवाइज मैं एक ही में बना सकता था। ये 3 ओम है, ये 4 और 8/3 सीरीज में है, कितना आ गया? 4 + 8/3 करो, कितना आ जाएगा? 20/3। क्या ये 20/3 इधर पैरेलल में आ गया इसके साथ, 3 ओम के साथ? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? एवरीवन, क्या क्लैरिटी है ये? पक्का? सब लोग बोलेंगे यार, समझ में आई है क्या? समझ में आई है? पक्का? अच्छा, आ जाओ। ये देख 0, ये 20, अब तू लगा सकता जो तूने सीखा है। यहाँ फंस गए, यहाँ पे x, ठीक है।
अब सुन, ये x एक जंक्शन है, दिस इज अ जंक्शन, सब लोग ध्यान से देखो, ये एक जंक्शन है, तो क्या तू लिख सकता है x माइनस 20, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? बहुत सारे रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं, नहीं सब सही चल रहा है अभी तक। x माइनस 20/3 जो पोटेंशियल हम एज्यूम करते हैं किसी भी पॉइंट का, क्या उसे आर्बिट्रली हाईएस्ट मानते हैं? तो x माइनस 20/3 प्लस x माइनस 0/20/3 प्लस x माइनस 0/3 इज इट इक्वल टू x माइनस 0/3 प्लस x माइनस 0/20/3, जिस तरीके से करंट डिवाइड हो रहा है, इज इट इक्वल टू 0। सही किया गया मैंने, सही किया गया मैंने, सब लोग देखो, क्लैरिटी है पक्का? तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है x की वैल्यू बोलो, सॉल्व करके सही से सॉल्व करना, गड़बड़ मत करना। 20 माइनस एक्स ना, क्या 20 माइनस एक्स? हाँ हाँ, नहीं 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 20 माइनस एक्स क्यों? मैंने बोला है ना, जो पॉइंट का आपको निकालना पड़ेगा उसको आर्बिट्रली हाईएस्ट मान लो, सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली x का साइन और मैग्नीट्यूड दोनों आ जाएगा, कंफ्यूजन मत करो, ठीक है? क्लैरिटी यही है? हाँ, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो, x की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो, जल्दी बोलो, x की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको सॉल्व करो जल्दी। 400/49। अच्छा चलो, x की वैल्यू आई 400/49, तो अगर मैं मान लेता हूँ, ये सही है क्या सबका? अच्छा सही है, तो x की वैल्यू अगर 400/49 है, ध्यान से सुनना, ये 400/49 है, तो मुझे करंट किस में चाहिए? मुझे करंट इस 4 ओम वाले में से चाहिए, यहाँ से चाहिए था, तो मेरे को ये 3 ओम वाला में नहीं चाहिए, मैं दूसरे ब्रांच में चाहिए, तो दूसरे ब्रांच में जो करंट जाएगा वो आ जाएगा 400/49 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 20/3, तो ये हो जाएगा 60/49। क्या 60/49 ओम यहाँ से फ्लो करेगा करंट, सॉरी एम्पियर, और ये आके यहाँ पे डिवाइड होगा, ये जो डिवाइड होगा, ये डिवाइड होने का रेशियो क्या है? I1:I2 इज इट इक्वल टू 1/4:1/8। आप 8 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सॉरी, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2:1। ये I1:I2 है, और I1 प्लस I2 मिला के कितना है? मिला के है 60/49। यस और नो? तो क्या आप ये I1 की वैल्यू निकाल सकते हो? I1 की वैल्यू, I1 इज इक्वल टू 2I2, या I2 की वैल्यू है I1/2, तो 3I1/2 इज इक्वल टू 60/49, ठीक है? तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 40/49। क्या ये आंसर आया है? जितने लोगों का भी आंसर है चेक कर लो, यही आंसर है क्या? 400/49 नहीं भाई, 40/49। क्या क्लैरिटी यही है? क्या बात समझ आई है? दिस इज द करंट दैट इज फ्लोइंग इन दैट 4 ओम रजिस्टर, समझ में आया है? सो दिस इज व्हाट यू डिड। तो आपने यहाँ पे जहां जहां रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को इजी करना था वहां कर लिया आपने, और आपने बेसिक जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल लीड वायर के अक्रॉस में एंड ऑल दोस थिंग्स, यू यूज्ड इट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या मेरी बात समझ में आई है? सब लोग देखो ध्यान से, एवरीवन प्लीज हैव अ गुड लुक। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? ओके चलो, मान लो मैं आपको ये सवाल देता हूँ, सुनना,
व्हाट इज द करंट थ्रू द 3 ओम रजिस्टर? निकाल सकते हो? व्हाट इज द करंट थ्रू द 3 ओम रजिस्टर? निकाल सकते हो? ट्राई करो। हाँ जी, कैसे सॉल्व करोगे? तो ये करंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले टोटल करंट जो है आई टोटल वो निकालना पड़ेगा। आई टोटल कैसे निकालोगे? आई टोटल निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 + 2 प्लस ये 3 4 5 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। 5 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा जी? 60 20 15 12 कितना का? 35 प्लस 12 47। तो क्या ये 60/47 आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? थोड़ा सा अजीब आ गया। 60/47 आया क्या? अच्छा एक सेकंड रुक। 60/47 रुक जा। अभी पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल, फिर मैं बैटरी का वोल्टेज चेंज करूंगा। रुक जा। कितना आ गया? 47 इंटू 4। 47 इंटू 4 कितना? 160 प्लस 28 188 प्लस 60/47 कितना आएगा ये? 248/47। सही है क्या? 248/47। गुड। क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 248/47? अच्छा, मैं इसका वोल्टेज जो कर रहा हूं, सुन ध्यान से, इसका वोल्टेज मैं कर रहा हूं 248 वोल्ट। कट जाएगा, आसान हो जाएगा। तो करंट टोटल कितना हो जाएगा? क्या ये हो जाएगा 248/248/47? तो कितना आएगा? क्या 47 एम्पियर आएगा करंट? तो करंट जो निकला यहाँ से 47 एम्पियर निकला। अब ये 47 एम्पियर निकला, अब ये यहाँ पे डिवाइड होगा। तो डिवाइड किस रेशियो में होगा? यहाँ पे जो करंट जाएगी वो करंट कितनी जाएगी? बोलो बोलो बोलो। इसे करने का दो तरीका है, सुन ध्यान। करंट 47 एम्पियर जा रहा है। सबसे पहले तूने जो बेसिक पोटेंशियल बैटरी के क्रॉस में लीड वायर का कॉन्सेप्ट जो सीखा है उसको अप्लाई कर। ये 0 है तो ये 248 वोल्ट है। यहाँ तक 248 वोल्ट आ गया, यहाँ तक 0 वोल्ट आ गया। 0 0 कैरी फॉरवर्ड होके, बिकॉज ये लीड वायर है। ये 248 है। करंट कितना बह रहा है? 47। तो 47 बह रहा है। करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। इस पॉइंट का पोटेंशियल x मान ले, इस पॉइंट का पोटेंशियल y मान ले। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 248 माइनस एक्स बाई 2, क्या ये है 47? तो इसको सॉल्व करेंगे तो 248 माइनस एक्स आ जाएगा 94। क्या सबको समझ में आ रहा है? तो x की वैल्यू आ जाएगी 248 माइनस 94। तो ये आ जाएगा कितना? 248 में से 94 हटाओगे कितना जाएगा भाई? 144। सही है क्या?
144, तो x की वैल्यू कितनी वोल्ट आएगी? 144 वोल्ट आ गई x की। अभी जो 47 आ रहा है वो इधर से भी 47 ही आएगा, ये 0 आ गया है। क्या मैं बोल सकता हूँ y माइनस 0/2 इज इक्वल टू 47? तो y की वैल्यू कितनी? 94, तो ये 94 आया। तो क्या अगर x की वैल्यू 144 है, y की वैल्यू 94 वोल्ट है, तो क्या तुम बता सकते हो कि ये 3 ओम रजिस्टर के थ्रू कितना करंट गया है? क्या आएगा 144 माइनस 94/3, तो कितना आ जाएगा? 50/3 एम्पियर आ रहा है क्या? 154? क्या बोल रहा है भाई? 50/3 ना, 154 आ रहा है, 154 आ रहा है क्या? ठीक, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, यू आर राइट। ठीक है, ठीक है, 154 कर लो इसको, कोई बात नहीं। तो 154 माइनस 94/3, तो कितना आ जाएगा? 60/3, 20 आएगा क्या? सही है, 20 आ रहा है क्या? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या आपको अप्रोच पता चला भाई? हड़बड़ी मत करो, क्या अप्रोच पता चला? समझ में आया? ऐसे सवाल बहुत बनते हैं भाई, समझ में आना चाहिए तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, ये देख, फाइंड द करंट थ्रू दिस 2 ओम रजिस्टर। निकाल सकते हो? तो ऐसे ही सवाल होगा, इसको टेक इट एज अ होमवर्क प्रॉब्लम, टेक इट एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, so do one thing now, so I will stop the recording here.